दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जाम के पैटर्न की सबसे खास बात है कि यहाँ पर 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेज है रिक्रूटमेंट टेस्ट, और ये रिक्रूटमेंट टेस्ट एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑफलाइन का मतलब कि भाई आप लोगों को सेंटर पे जाके एक पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब आपके पास 120 मिनट होंगे। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, तो टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। और दोस्तों एक बात पक्का याद रखिएगा, अगर आपने बाई चांस किसी भी आंसर को गलत मार्क कर दिया, रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया, तो आप लोगों को क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 0.833 मार्क्स। और ये पेपर आपका हिंदी भाषा में भी होगा और ये आपका इंग्लिश मीडियम में भी होगा। तो आप लोग अगर हिंदी भाषी हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये है रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न। जो बच्चा इस पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। और इंटरव्यू की सबसे खास बात यह है कि भाई ये इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है और ये ऑफलाइन मोड में दिल्ली में शाहजहाँपुर रोड पर होता है। तो इंटरव्यू में आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं इंटरव्यू में 50 प्लस या फिर 50 होने चाहिए। अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होने चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होने चाहिए। फिर दोस्तों इन दोनों पर्टिकुलर स्टेजेस के मार्क्स को जोड़ा जाता है और अगर आपके मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आप लोग सिलेक्टेड माने जाते हैं। बट यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये मार्क्स स्कोर नहीं किए इन दी इंटरव्यू तो आप भले ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट में टॉपर क्यों ना हो, आपकी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी। तो ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।